अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जानी साउंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कई बाज़ लोगों को वो पता होती है और वो बताते नहीं हैं, और बाज़ लोगों को वो पता नहीं होती और वो कहते हैं सिर्फ ये एक आम सी ही चीज़ है, ये ऐसी लगी हुई है मिक्सर के ऊपर जो सिर्फ जलती है, ये इसका काम कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मिक्सर में दो इक्वलाइज़र आते हैं। एक जो है ना हमारा माइक्रोलाइन में होते हैं, तीन इक्वलाइज़र हमारे मेन होते हैं जिनसे हमने ऑपरेटिंग करनी होती है, और जो बाकी जो हमारे जिसे हम कहते हैं ना ग्राफिक इक्वलाइज़र, वो होते हैं। अब वो पीवी के मिक्सर में 9 आते हैं और बाकी 7 आते हैं, 6 आते हैं कुछ मिक्सरों में। ठीक है, तो पीवी के मिक्सर में जो है ना वो तकरीबन 9 इक्वलाइज़र ग्राफिक इक्वलाइज़र जो है वो दिया जाता है। ग्राफिक इक्वलाइज़र जो है वो हमारे मोबाइल्स प्लेयर में भी दिया जाता है, लैपटॉप में भी दिया जाता है, और इसके अलावा काफ़ी ऐसी डिवाइसेस है जिसमें दिया जाता है। इसका मकसद क्या है, इसका जो है वो पर्पज़ क्या होता है देने के लिए। बेसिकली ये तीन इक्वलाइज़र हाइस मिड लो, ये जो है हमारे मिक्सर की जो है वो इक्वलाइज़र होते हैं। और ये जो हमारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिक इक्वलाइज़र, जिसे फीडबैक लोकेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो FLS का मतलब है जी फीडबैक लोकेटिंग सिस्टम, जो कि मुझे बेसिकली बहुत ही पसंद है पीवी मिक्सर के अंदर। पीवी एक्सर 800F+ हो, 800F हो, इसके अंदर ये लाइटें दी जाती हैं। और दोस्त ये समझते हैं कि सिर्फ ये ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए दी जा रही है। नहीं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है ये है ना, देखिए ना, ये तीन तीन छः और तीन नौ, 9 ग्राफिक इक्वलाइज़र यहाँ पे दिए जा चुके हैं जी। इसका मकसद क्या होता है इस इक्वलाइज़र का देने का, ये हमारी डब्बों की जो है ना वो मिक्सिंग वो होती है। अब डब्बों की जो मैं कह रहा हूँ बात स्पीकरों की, जो हमारी मेन स्पीकर की है ना, हम इनको छेड़ के स्पीकर्स की आवाज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी जो प्रेशर जो इनका है वो ज़्यादा होता है इस इक्वलाइज़र की निस्बत। ठीक है, इसलिए इसके लोग जो है ना बाज़ औक़ात टांके खुलवा देते हैं ताकि कोई अगर गलती से हाथ लग भी जाए तो स्पीकर को नुकसान ना हो। ठीक है, अब बाज़ औक़ात लोग यहाँ से सेटिंग करते हैं और उनके साथ वो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ होता, इसलिए वो कर रहे होते हैं। जिनको पता होता है कि यार इससे हमने सेटिंग मेन नहीं करनी, ये लेवल पे रहने चाहिए, लेवल पे रहेंगे तो हमारी जो स्पीकर की वॉइस है वो बराबर बोलेगी। ठीक है, यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्पीकर शर्त ये है कि अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी चाइना वाली अच्छी नहीं है, फर्स्ट कॉपी है, या आप हल्का स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर अगर आप यहाँ से छेड़खानी करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऊपर नीचे करेंगे, कोई भी हाई का खोलते हैं, मिड का खोलते हैं, बेस का खोलते हैं, ज़्यादा खोल देते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा खोल देते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि आप स्पीकर से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, अभी जो ये लाइटें दी जा रही हैं इसका मकसद क्या है, और ये 9 फ्रिक्वेंसीज हमें कौन कौन सी दी जा रही हैं, ये दोस्तों को नहीं मालूम। ठीक है, लोग कहते हैं भी हमने नात पढ़ा दी, हमने कव्वाली पढ़ा दी, हम कारीगर बन गए। कारीगर मेरा भाई इसको समझने में है, इसकी जो है आप एक चीज़ को समझेंगे फिर आप उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप आवाज़ भी ज़्यादा खोल सकते हैं। ठीक है, आपको सिस्टम भी आप जलने से खुद बचा सकते हैं। उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन मकसद ये है कि ये लाइटें देने का, ये जो तीन यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर 3 लेटर दी गई है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई हैं 63 हर्ट्ज़, ठीक है, 125 हर्ट्ज़ और 250 हर्ट्ज़। ठीक है, ये 3 फ्रिक्वेंसीज हैं जी हमारी बेस की। ठीक है, ये 3 फ्रिक्वेंसीज हमारी हैं बेस की। अब आगे आ जाए, अब ये 3 जो दी गई है यहाँ पर 500 हर्ट्ज़, 1K हर्ट्ज़ और 2K हर्ट्ज़। ठीक है, ये हमारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये हमें दी गई हैं जी मिड को देखने के लिए।
ठीक है, कि हमने मिड ऐसे सेट रखा हुआ है। ये मिड जो है ये होता है जी गले की वॉइस पे, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन जब ज़्यादा है तो मिड में जो वाइब्रेशन आती है वो ये शो करता है, ठीक है। यानी ये तीन जो है मिड की लोकेटिंग करते हैं फ्रिक्वेंसीज की, ठीक है। और उसके बाद ये जो आखिर वाले तीन जो ये लाइटें लगी हुई हैं और नीचे जो फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई हैं, ये जो लिखी है आपके सामने 16 के हर्ट्ज़, 8 के हर्ट्ज़ और 4 के हर्ट्ज़, ये हाइस को लोकेट करती हैं। हमारी हाइस किस तरह काम कर रही है, बारीक आवाज़ कैसे काम कर रही है, कितना आ रही है। अगर तो ये लाइट ब्लिंक हो रही है, यानी जल के बुझ रही है, ब्लिंक हो रही है तेज़ तेज़, तो आप सही ऑपरेटिंग कर रहे हैं। अगर तो ये जल रही है और 2 सेकंड 3 सेकंड तक जल रही है, ये ब्लिंक नहीं कर रही, ये स्टेडली जली हुई है, स्टडी है ये, ठीक है, ये ब्लिंक नहीं कर रही, इसका मतलब आपने वो फ्रीक्वेंसी हमारे इस माइक लाइन से कम करनी है। यानी अगर बेस है वो ब्लिंक कर रही है, जल बुझ रही है और तेज़ी से करनी चाहिए। ये नहीं है कि भी हाँ 5 सेकंड बाद ब्लिंक करे, 4 सेकंड बाद ब्लिंक करे, उसका नुकसान है आपके स्पीकर को, ठीक है, आपकी हाइस को। अगर तो यहाँ से ब्लिंकिंग हो रही है, यहाँ से वो जल बुझ रही है लाइट, तो आप सही ऑपरेटिंग कर रहे हैं, आपने ये सेटिंग सही रखी हुई है माइक लाइन वाली। अगर आपकी लाइट बेस की 3 बाई कोई भी लाइट जल रही है, वो ब्लिंक नहीं कर रही, वो जली हुई है, ठीक है, आपने बेस कम कर देनी है, ठीक है, आपने बेस कम कर देनी है। या जैसे बेस कम करने लगेंगे आप देखेंगे लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। जहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लग जाए वहाँ पे आपने बेस छोड़ देनी है, नहीं छेड़ना आपने। ऐसे ही आपने मिड को देखना है, ऐसे ही आपने हाइस को देखना है। इसका मकसद है ये है, इस मिक्सर में देने का, कि दोस्त जो अपने नए होते हैं ऑपरेटिंग करते हैं उनको ये पता चल जाए कि मेरी जो ये मैं ऑपरेटिंग कर रहा हूँ ये मुझे नुकसान ना हो, इससे मेरा सामान ख़राब ना हो, ठीक है। ये थी जी सेटिंग, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी कि इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़रूरी थी, ये काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होता। देखें कोई ऐसे प्रोग्राम पे हम जाते हैं, वहाँ पे हमसे कुछ सवाल ही कर लेता है, यार इनका क्या काम है, ठीक है, आप उनको बोल दो कि भाई ये ऐसे ही लगे हुए हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसे ही नहीं लगी हुई, इसका हर चीज़ का मकसद है। हाँ कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम, कुछ चीज़ें उस्तादों को भी मालूम नहीं होती। हर बंदा सीख के नहीं पैदा होता, हर बंदे को दुनिया में आकर ही सीखना होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जितने लोग मेरे अनसब्सक्राइब देखते हैं, वाच टाइम जितना मेरा अनसब्सक्राइब से है वो उतना सब्सक्राइब से नहीं है, तो मैं गुजारिश करूँगा जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ वीडियो देखा करें। कुछ देरी हो जाती है, कुछ मजबूरी बन जाती है इंसान को अपलोड करने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पे वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।